गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 12 जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल के शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द हमारा है अस्थियाँ। अस्थियाँ का अर्थ होता है हड्डियाँ, जो हड्डी होती है। पुंड वेदी, पुंड वेदी का अर्थ है पवित्र बलिदान स्थल, जहाँ पर वीर शहीद हुए हैं उन्हीं की स्थल मीन्स जगह, उसी को कहा जाता है पुंड वेदी। सिंहनाद, शेर जैसी आवाज़, बहुत ही भयंकर भीषण आवाज़। सहमी का अर्थ है डरी हुई। साक्षी का अर्थ है प्रमाण या गवाह। अगिनत का जिसे गिना ना जा सके। अब हमारी जो नीचे पंक्तियां दी हुई हैं, निम्न पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। नीचे जो पंक्ति दी हुई है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो जब भी हम किसी भी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग की 2 लाइन कलम आज, और इस डैश का मतलब होता है कि इसके बीच में और भी बहुत सारे शब्द या लाइंस हैं, और फिर लास्ट के अंतिम वर्ड, क्योंकि अगर हम पूरा सारा उतारेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम 1 लाइन में ही पहले के 2 वर्ड और अंतिम के 2 शब्द लिख लेते हैं और बीच में डैश कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पंक्तियाँ, कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियाँ बारी बारी। इस तरह से ये सारी पंक्तियाँ हैं, इन्हीं की यहाँ पर व्याख्या की हुई है। संदर्भ। अब संदर्भ क्या होता है? संदर्भ जो होता है तो जो भी कविता होती है या जो भी पाठ है उसके बारे में वो कौन सी किताब से लिया गया, उस पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और उसके कवि का नाम, ये संदर्भ में लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक तरंग से कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है इसके रचयिता या कवि? रामधारी सिंह दिनकर। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारी पंक्तियाँ या जो कविता में जो कवि कहना चाह रहा है उसका पूरे कविता का निचोड़ क्या, उसे कम से कम शब्दों में लिखना हमारा प्रसंग कहलाता है। प्रसंग। कवि ने इन पंक्तियों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? जो देश के शहीद हैं और वो किस तरह से अपने देशभक्ति के लिए ओतप्रोत है, उनका वर्णन किया है। अब व्याख्या। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे, फिर उसी लाइन को अपने शब्दों में लिखते जाते हैं। व्याख्या को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप लाइन पढ़िए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। जैसे व्याख्या, इन पहली लाइन्स हमारी है, कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलम उन वीर शहीदों की विजय गान कर उनकी जय बोल तथा उनकी प्रशंसा के गीत गा, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई। जो चढ़ गए पुंड वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल, जिन्होंने बिना किसी मूल के कर्तव्य के पवित्र बलिदान स्थल पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया। अर्थात उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया बिना भी किसी की स्वार्थ से। आगे कभी कह रहा है, जो अगिनत लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि फिर कहता है कि कलम उनका विजयगान कर, जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना तेल बुझ गए, उन अनगिनत मतलब जिन्हें गिना ना जा सके वीरों का यशगान कर, जो देश की आन पर मर मिटे, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार के स्नेह की मांग नहीं की, बदले में किसी भी प्रकार की स्नेह या दया की मांग नहीं की। अतः दिनकर जी निस्वार्थ मतलब उन्हें इसमें कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, भाव से देश पर न्यौछावर होने वाले वीरों का गुणगान करते हैं तथा कलम से उनकी जयगान करने के लिए कहते हैं या फिर करते हैं। धन्यवाद।